हेलो बच्चों, जैसे कि आप लोगों ने वीडियो के थंबनेल पर देखा होगा कि 20 से 30 मिनट में 5 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आपने बिल्कुल सही देखा और यही प्रश्न है जो आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। और आप जानना चाहते हैं कि यह प्रश्न कहाँ से लिया गया है, तो यह प्रश्न जो है आपका राजीव अनसॉल्व पेपर से लिया गया है। ये गणित का प्रश्न है जो कि राजीव अनसॉल्व से लिया गया है। ठीक है, तो आइए कुछ और थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। सुनिए, यहाँ देखिए लिखा है 20 या 30 मिनट में 5 महत्वपूर्ण प्रश्न। ये प्रश्न जो है 4 या 6 मार्क्स में पूछा जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें टोटल क्या है, ये 7 वर्ष का प्रश्न है जो वर्ष 2018 से 2024 तक। ठीक है, अच्छा, जैसे कि जानते हैं ये राजीव अंसाल पेपर गणित है। सुनिए, और ये जानते हैं कि जैसे आप लोग जानते हैं कि आपका जो है बोर्ड आपका बोर्ड जो है हर साल कितना सेट बनाता है, 7 सेट बनाता है, 7 सेट। तो इसमें क्या है, 7 वर्ष का प्रश्न है। तो एक बात बताइए कि एक वर्ष में अगर 7 सेट है तो बताइए 7 वर्ष में कितना सेट हो जाएगा, 49 सेट हो जाएगा। जब 49 सेट हो जाएगा, अच्छा सुनिए, एक सेट में कितना प्रश्न है, 38 प्रश्न है। एक सेट में 38 प्रश्न है, जाकर एक बार देख लीजिएगा, 38 प्रश्न है। ठीक है, तो एक सेट में 38 प्रश्न है, तो बताइए कि 49 सेट में कितना प्रश्न हो जाएंगे, गुणा कराइएगा 49 × 7 तो 343 प्रश्न हो जाएंगे। ठीक है, जो कि मैंने सोचा है कि इस 343 प्रश्न में से, ठीक है, मैं 5-5 प्रश्न लूँगा, 5-5 प्रश्न लूँगा। हम जानते हैं मैथ चैप्टर कितना है, टोटल कितना है, 14। अब मैं 5-5 जो है क्वेश्चन लूँगा जो कि 4 या 6 मार्क्स में पूछा जाता है। ठीक है, अच्छा सुनिए, तो 5-5 क्वेश्चन लेने का मैं डिसीजन, अच्छा सुनिए, मैं ऐसा करने के लिए इसलिए किया हूँ। देखिए इसमें मैं काम भर का, सुनिए, ये जो लिया हूँ इसमें काम भर का जो है मैं जो है अनसॉल्व करा दिया हूँ, काम भर के करा दिया हूँ। जो बच्चे इसमें देखना चाहते हो तो देख ही रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके पास टाइम ही नहीं है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके पास टाइम नहीं है। तो मैंने डिसीजन ले लिया, ये काम करते हैं, ये 5 प्रश्न ऐसे लेते हैं हर चैप्टर का जो बोर्ड में बार बार पूछा गया है। ठीक है, तो आप बताइए, ठीक है, कि हमारा विचारधारा कैसा लगा, आप कमेंट में लिखिए, हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आइए देखिए, प्रश्न पहला है, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो देखिए हम क्या करते हैं ना, इसका हम जस्ट उल्टा मानते हैं। ठीक है, देखिए अगर इस प्रश्न को बढ़िया से देखना चाहते हैं तो आप जाइए, हम इसको जो है पूरा बेसिक के साथ इसको बनाया है, एक बार जाकर इसे जरूर देख लीजिए। ठीक है, मैं यहाँ तो बता ही रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो सीधे हम उल्टा मानते हैं और लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, लिखेंगे कि माना 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 √3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या मान लिया। ठीक है, तो लिखिएगा √3 = क्या है, P/Q। ठीक है, ठीक है, जहां P तथा Q एक सह अभाज्य, ठीक है, P तथा Q सहभाज्य संख्या है, सहभाज्य संख्या है। ठीक है, और यहाँ पर लिखिएगा Q ≠ 0। ठीक है, अर्थात P तथा Q का मौसा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ बता दें, देखिए अगर जो कोई अगर परिमेय संख्या होती है ना तो उसका मौसा क्या होता है, 1 होता है। यदि उसका मौसा 1 नहीं है तो समझिए कि वो परिमेय संख्या नहीं है, वो संख्या समतुल्य हो सकती है या कोई भी संख्या हो सकती है, परिमेय हो सकती है। ठीक है, देखिए यदि मान लें P/Q का क्या निकालें, का मौसा निकालें, मौसा। तो मौसा कैसे निकालता है थोड़ा बता दें। देखिए P को तोड़िएगा तो 1 × क्या हो जाएगा, 1 × P हो जाएगा। Q को तोड़िएगा तो 1 × क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। देखिए जिसको बोलते हैं HCF आप लिख क्या बोलते हैं, कॉमन। यदि एक है तो हम कहेंगे कि यदि HCF, ठीक है, इसका 1 है या कॉमन 1 है तो हम बोलेंगे कि P/Q ये क्या है, परिमेय संख्या है। यदि मान लिया HCF मान लिया कि 1 नहीं आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, तो उस केस में हम कहेंगे कि ये परिमेय संख्या ना करके ये समतुल्य परिमेय संख्या है, समतुल्य परिमेय संख्या। ठीक है, तो ये अलग हो जाती है, क्या होता है, संख्या अलग हो जाती है। ठीक है, तो अगर परिमेय संख्या है तो वहाँ पर HCF क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, चलिए
आइए, ठीक है। चलिए, तो यहाँ हो गया। अब लिखिए इसको ना आप समीकरण 1 मान लीजिए। क्या मान लीजिए? इसको समीकरण आप 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक है। अच्छा, समीकरण 1 मान लिए और लिखिएगा समीकरण 1 को दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए। जैसे दोनों तरफ वर्ग कीजिएगा तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा पी स्क्वायर अपन क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर, ठीक है। सुनिए, ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 3, ये हो जाएगा पी स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका क्यू स्क्वायर, ठीक है। क्यू स्क्वायर किधर भेजिएगा, ठीक है, तो ये 3 क्यू स्क्वायर और ये हो जाएगा पी स्क्वायर, 3 को इधर भेजिए, ठीक है, तो ये क्यू स्क्वायर, ये पी स्क्वायर अपान में क्या हो जाएगा 3, ठीक है। तो देखिए लिखेंगे यदि पी स्क्वायर, ठीक है, 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है तो पी भी 3 से विभाज्य होगी, ठीक है। और जब देखिए P 3 से विभाज्य होगा, जैसे मैं समझा दूं, जैसे मान लिया कि 18 जो है मान लेते हैं कि 2 से विभाज्य है, 2 से क्या है विभाज्य है, 2 से विभाज्य है। तो एक बात बताइए, 18 से 2 से विभाज्य है तो हम क्या लिख सकते हैं, 18 = 2 के लिख सकते हैं। अच्छा, की क्यों लिख दिए? सुनिए, एक बात बताइए, अगर 2 से तो विभाज्य हो ही रहा है, 18 का और भी तो फैक्टर है जिससे विभाजित होगा। जैसे मान लिया 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, ठीक है, खुद 18 भी होगा, ठीक है। तो ये सारा फैक्टर क्या होगा, ये इसको विभाजित कर रहा है, तो 2 से तो विभाजित हो ही रहा है, तो ये सब के लिए हमने क्या लिख दिया, यहाँ पर के लिख दिया। तो क्या लिख सकते हैं, अगर 18 2 से विभाजित है, 18 = 2 के लिखा जा सकता है, ठीक है। हम मान सकते हैं कि हाँ भाई इतना होता है, ठीक है। तो वही चीज़ है, P अगर मान लिया 3 से विभाज्य है तो बताइए हम क्या लिख देंगे, ठीक है। सुनिए, P यदि 3 से विभाज्य है तो माना, ठीक है, माना P = क्या है 3K। अब P जो है यहाँ पर बहुत बड़ा नंबर है, 3 से तो विभाजित हो ही रहा है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा नंबर है तो और भी तो इसको फैक्टर होगा, इसीलिए मैंने क्या मान लिया, K मान लिया, ठीक है। चलिए, तो देखिए अब यहाँ लिखेंगे P का मान समीकरण देखिए। अच्छा, इसको समीकरण 1 मान लीजिएगा, ठीक है। P का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। और इसको ना आप स्टेटमेंट 1 मान लीजिए, कथन क्या मान लीजिएगा, 1 मान लीजिए, ठीक है। चलिए, रखने पर चलिए हम रखते हैं। हमारा समीकरण क्या है, क्यू स्क्वायर = क्या है, पी स्क्वायर, ठीक है, अपन क्या है 3, ठीक है। देखिए P का मान हम 3 के रखेंगे, ठीक, क्या हो जाएगा, एक क्यू स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ होगा हमारे पास क्या हो जाएगा 3K स्क्वायर, ठीक है, अपान में क्या हो जाएगा 3, ठीक है। तो हमने समीकरण क्या किया, समीकरण हमने 1 में मान रख दिया, ठीक है। चलिए, यही समीकरण 1 था, ठीक है, समीकरण 1 में रख दिया, ठीक है। तो बताइए, जब इसको गुणा कराएगा तो ये क्यू स्क्वायर और ये 3 और क्या हो जाएगा K 3 और फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक और 3 हो जाएगा, 3 और ये क्या हो जाएगा K स्क्वायर और अपान में क्या है 3 से 3 क्या होगा, कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा। तो देखिए यहाँ Q स्क्वायर = 3K स्क्वायर, ठीक है। तो आप यहाँ लिख सकते हो K स्क्वायर Q स्क्वायर अपान 3, ठीक है। देखिए ये समीकरण मान लीजिए क्या है कि 2 है, ये समीकरण क्या है 2 है, ठीक है। चलिए, समीकरण 2 है, ठीक है। तो देखिए लिखिएगा, यदि Q स्क्वायर 3 से विभाज्य है तो Q भी 3 से विभाज्य होगा, ठीक है। देखिए इसको कथन क्या मान लीजिए, इसको कथन आप क्या मान लीजिए, 2 मान लीजिए, कथन क्या मान लीजिए, 2 मान लीजिए, कथन 2, ठीक है, कथन 2 मान लीजिए, ठीक है। कथन थोड़ा बढ़िया से लिख दें, कथन 2। सुनिए, देखिए यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर देखिए, यहाँ P 3 से विभाज्य हो रहा है, यहाँ Q 3 से विभाज्य हो रहा है, ठीक है। एक चीज़ हम समझा दें कि अगर कोई दो अलग अलग संख्या है, अगर एक ही नंबर से विभाजित हो रही है तो उसका क्या हो जाता है, मौसा हो जाता है। जैसे मान लेते हैं कि ये P मान लेते हैं 15 है और Q मान लेते हैं 20 है, क्या है 20 है, दोनों अलग अलग संख्या है। और मान लिए कि 15 भी मान लें कि 5 से विभाज्य है और 20 भी क्या है
5 से विभाज्य है, तो इसका जो मौसा होगा ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर देखो दो संख्या अलग अलग है, ठीक है, और एक ही नंबर से विभाजित हो रही है, तो उसका क्या हो जाएगा, उसका मौसा वही संख्या बन जाती है, ठीक है। तो इस बात को समझ गए, तो सुनिए ध्यान से। यहाँ पर देखिए, यहाँ भी देखिए, ठीक है, P 3 से विभाज्य हो रहा है, यहाँ Q भी 3 से विभाज्य हो रहा है। इसका मतलब यह है कि P तथा Q का मौसा यहाँ कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जबकि यहाँ शुरू में मैंने P तथा Q का मौसा क्या लिखे हैं, 1 लिखे हैं। तो ये दोनों बात को क्या हो रहा है, विरोधाभास कर रही है, ठीक है। तो इस बात को लिखेंगे, ठीक है, कथन, ठीक है, लिखिएगा कथन 1 व कथन 2 से, ठीक है, ठीक है। P तथा Q का मौसा 3 है, जो कि समीकरण 1 का विरोधाभास कर रही है। इस प्रकार हमारी कल्पनाएं गलत साबित होती है। अतः लिखेंगे √3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये सिद्ध हो गया, ठीक है, कि अतः √3 का है अपरिमेय संख्या, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, कह रहा है यदि 65 और 117 के मौसा को, ठीक है, 65P माइनस का 17 के रूप में व्यक्त किया जाए तो कह रहा है P का मान होगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 65 और 117 का मौसा निकालेंगे और इसके बराबर में क्या करेंगे, दिखा देंगे, क्योंकि इसका मौसा इतना है। इसका मौसा निकाल के इसके बराबर में दिखा देंगे तो P का मान निकल जाएगा, ठीक है। तो आइए, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते। सुनिए, सबसे पहले 65 को तोड़िएगा तो 5 इंटू क्या होगा, 13 होगा। 13 पच्चे क्या होता है, 65 होता है, ठीक है। उसके बाद से 117 को तोड़िएगा तो 13 नमा 117, तो इसका मतलब है 3 इंटू क्या हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा। तो 13 नमा, ठीक है, 13 नमा 117, ठीक है। देखिए मौसा निकाल लीजिए। तो मौसा होता है कि जो दोनों घर में कॉमन होता है। तो दोनों घर में हमारा जो कॉमन हो रहा है, तो बताइए क्या कॉमन हो रहा है। तो दोनों घर में हमारे पास ये 13 कॉमन हो रहा है। क्या रहा है, 13 कॉमन हो रहा है। तो बताइए मौसा हमारा क्या हो जाएगा, मौसा हो जाएगा 13, ठीक है। और इसका बोला है कि मौसा इतना है, तो हम इसके बराबर में क्या करेंगे, दिखा देंगे, ठीक है। तो आइए हम यहाँ पर दिखा देते हैं, यानी कि 13 यानी 65 P माइनस का 117 इजकल टू का दिखा देंगे 13। क्या दिखाएंगे, 13, ठीक है। इसका बोला है कि मौसा कितना है, इसके मौसा के बराबर है, तो मैं 13 दिखा दिया, ठीक है। चलिए अब इसको क्या कीजिए, इसको उधर ले जाएगा तो ये 65 P इधर जाएगा तो जुड़ जाएगा, तो ये क्या होगा, 117 और 13 जुड़ेगा तो 130 हुआ, ठीक है। P को रोकिएगा, 130 डिवाइड क्या कीजिएगा 65, ठीक है। तो ये 2 बार में कट जाएगा, कितना बार में, 2 बार में कट जाएगा। तो देखिए P का जो मान आया 2 आया, यही क्या है, इसका आंसर है, ठीक है। चलिए आइए लिखिएगा यहाँ पे, ठीक है, एक सेकेंड रुक जाइए। आइए देखिए, सिद्ध करना है क्वेश्चन तीसरा कि √2 + 3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो आप सीधे से कहा उल्टा मानते हैं, ठीक है। लिखिएगा, ठीक है, कि लिखिएगा कि माना क्या मानिएगा, माना 2 + √3, ठीक है, एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। तो लिखिएगा 2 + √3 इजकल टू P/Q, जहाँ P तथा Q एक सह अभाज्य
अभाज्य संख्या है, सभाज्य संख्या है। ठीक है, लिख दीजिएगा। उसके बाद से दिखेगा q नॉट इजकल टू 0। ठीक है। अच्छा, अब देखिए, अब इसको काम कीजिए, इस 2 को उधर ले जाइए, 2 को उधर ले जाइए। तो जैसे ये 2 उधर जाएगा तो ये √3 इजकल टू p बाई क्या हो जाएगा q, और माइनस क्या हो जाएगा ये 2। ठीक है, चलिए। अच्छा, एक बात होता है, p बाई क्यू क्या है, एक परमेय संख्या है, 2 भी क्या है, एक परमेय संख्या है। तो लिखिएगा p बाई क्यू तथा 2 परमेय संख्या है तथा, ठीक है, एवं इनका अंतर भी परमेय संख्या होगी। एक बात बताइए, परमेय संख्या में से परमेय संख्या घटाइएगा तो क्या आएगा, परमेय संख्या ही तो आएगा। तो वही बात को तो लिखा हूँ, p बाई क्यू तथा 2 परमेय संख्या है तो इनका अंतर भी परमेय संख्या होगी। अच्छा, अब जानते हैं, सुनिए, आप जानते हैं p बाई क्यू और -2, p बाई क्यू -2 परमेय संख्या, ठीक है, p बाई क्यू, ठीक है, परमेय संख्या तथा √3 एक अपरमेय, बढ़िया से लिख दें, अपरमेय संख्या, ठीक है, परमेय संख्या, ठीक है, इतना, ठीक है, तथा परमेय संख्या इतना एक दूसरे के, ठीक है, एक दूसरे के बराबर है, जो कि, ठीक है, जो कि विरोधाभास, ठीक है, जो कि विरोधाभास कर रही हैं। अतः लिख जाइएगा, अतः, ठीक है, अतः 2 प्लस √3, ठीक है, लिखिएगा, अतः यहाँ पर, अतः 2 प्लस √3 एक अपरमेय संख्या है। क्या है, अपरमेय संख्या है। बस यही करना था। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 3 सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक अपरमेय संख्या है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको उल्टा मानते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, इसका उल्टा मानते हैं। तो लिखेंगे कि माना 7√5 एक परमेय संख्या है। ठीक है, माना √5 एक परमेय संख्या है। ठीक है, चलिए, अच्छा लिखेंगे, ठीक है, 7√5 इजकल टू p बाई क्यू, जहाँ p तथा q, ठीक है, एक सह अभाज्य संख्या है, सभाज्य संख्या है। ठीक है, और क्या दिखा देंगे, q नॉट इजकल टू 0। ठीक है, इतना समझ गया। ठीक है, अच्छा आइए एक काम कीजिए, ठीक है, √5 को यहीं पर रखिए और 7 को नीचे भेजिए, तो आ जाएगा p बाई 7q। अच्छा देखिए, √5, अच्छा सुनिए, ये क्या है हमारे पास, ये क्या है, परमेय संख्या, और ये क्या है, अपरमेय संख्या। ठीक है, तो लिखेंगे p, ठीक है, लिखेंगे परमेय संख्या, ठीक है, परमेय संख्या p बाई 7q तथा अपरमेय, ठीक है, अपरमेय संख्या √5 एक दूसरे के बराबर है, जो कि विरोधाभास
कर रही हैं, विरोधाभास कर रही हैं, ठीक है। तो लिखिएगा अतः, अतः, ठीक है, अतः, ठीक है, लिखिएगा कि अतः, अतः, ठीक है, कि रूट 7/7 लिखेंगे 7√5 लिखेंगे। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। बस यही बताना था। चलिए प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर तीसरा नहीं था, ये क्वेश्चन नंबर चौथा था, ठीक है। इसे एक बार देख लीजिएगा, ये चौथा था, ये चौथा नंबर डालना चाहिए था, मैं तीसरा डाल दिया गलती से। और यहाँ पर जो कि विरोधाभास कर रही हैं इस बात को लिख लीजिएगा, ठीक है। ये आपस में विरोधाभास कर रही हैं, जो कि ये संभव नहीं है, इसलिए लिख लेंगे अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 5वां कर वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 245 और 1037 को विभाजित करने पर, ठीक है, प्रत्येक स्थिति में 5 शेषफल प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है। सुनिए, देखिए बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब यह है कि आपको क्या निकालना है, ठीक है, आपको निकालना है HCF। और जब बोलता है छोटी से छोटी तब क्या होता है, क्या निकालते हैं हम, LCM निकालते हैं, ठीक है। तो सुनिए, सबसे पहले क्या कीजिए, ये 245 में से क्या कीजिए, यानी 5 घटा दीजिए, क्या कीजिए 5 घटा दीजिए, यानी -5 कीजिएगा, तो बताइए कितना हो जाएगा हमारा, 240 हो जाएगा, ठीक है, 240। अच्छा, इसमें से 1037 में से क्या कीजिए 5 घटा दीजिए, क्या कीजिए 5 आप घटा दीजिए, 5 घटाइए, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना हो जाएगा 2, ठीक है, और ये 3 1032, ठीक है। इसका काम कीजिए, इसको जो है आप क्या निकालिए, आप इसको फैक्टर कीजिए, ठीक है, इसको फैक्टर कीजिए। चलिए हम 240 को फैक्टर कर लेते हैं, 240 को, तो हम इसको काटते हैं, ठीक है, 2 से, देखिए तो 2 से तो क्या होगा 12 दूना होता है 24, ठीक है, 2 से कितना होगा 6 यानी कि 60 हो जाएगा, ठीक है। 2 से तो कितना होगा 30 दूना 60, 2 से तो क्या हो जाएगा 15, ठीक है। अब देखिए 3 से तो 5 बार, 5 से तो 1 बार, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, इसको तोड़ते हैं, इसको 1000 क्या है 32 है, इसको हम कटाते हैं, ठीक है, 2 से, ठीक है, 2 पच्चे 10, ठीक है, 2 पच्चे 10, 2 कने 2, 2 छके 12, 2 से, ठीक है, 2 दूना 4, 2 पच्चे 10, 2 अठे 16, ठीक है। चलिए 2 से 2 कने 2, 2 दूना 4 और 2 नवा 18, ठीक है। 2 से, ठीक है, 2 से नहीं, अब 3 से जाएगा, ठीक है, 3 से तो 3 चौका 12 और 3 तिरिका 9, अब कटेगा नहीं, कटेगा नहीं, कटेगा। सुनिए, तो क्या कीजिए, ठीक है, यानी 200, ठीक है, 240 को लिखिएगा हम 2 इंटू 2, ठीक है, 2 इंटू 2, ठीक है, और हमारे पास क्या हो जाएगा 3 इंटू क्या हो जाएगा 5, ठीक है, और लिखिएगा 1032, ठीक है। तो 1032 को लिखिएगा 2 इंटू 2, ठीक है, इंटू 2 इंटू क्या हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा 3, ठीक है। चलिए, और इंटू में क्या हो जाएगा हमारे पास 43, क्या हो जाएगा 43, ठीक है। चलिए, क्या निकालना होता है मौसा। अच्छा, मौसा हम क्या निकालते हैं, जब भी मौसा निकालते हैं तो जो दोनों संख्याओं में जो कॉमन होता है उसी को हम लेते हैं, ठीक है। जो दोनों घर में जो कॉमन होता है वो नंबर लेते हैं, बाकी को छोड़ देते हैं, ठीक है। चलिए, तो मौसा निकालना है तो एक बात बताइए, एक तो हमारा यहाँ क्या हो रहा है, एक यहाँ कॉमन हो रहा है तो 2 आ जाएगा, एक यहाँ 2 कॉमन हो रहा है, एक यहाँ आ जाएगा 2, ठीक है, एक यहाँ आ रहा है तो एक ये हो जाएगा 2, ठीक है। चलिए, अब देखिए यहाँ पर क्या है, एक 3 कॉमन हो रहा है, इसके अलावा और कोई कॉमन हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये गुणा करा दीजिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिका 24, तो वह संख्या क्या हो जाएगी, तो हो जाएगा 24, तो क्या हो जाएगा 24, ठीक है, तो हो जाएगा 24, ठीक है, ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, आंसर होगा, ठीक है। अच्छा सुनिए, एक चीज़ और बता दें आप लोगों को, देखिए 1 मिनट बताएंगे, सुनिए। जैसे मान लीजिए कि ये कह देता क्या है कि जो बड़ी से बड़ी है, मैं अब क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ। अगर ये कहता कि छोटी से छोटी, क्या कहता, इसी को बोलता है छोटी से छोटी, क्या बोलता है, छोटी से छोटी बोलता है। जो बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या
और यही संख्या होती और कहता है प्रत्येक किस्ती में 5 डेसिमल बचता है, तो उस केस में जानते हैं क्या करते हैं, तब क्या करते हैं सुनिए, उस केस में ठीक है, उस केस में क्या करते हैं, दोनों का क्या निकालते, लॉसा निकलेंगे, क्या निकालेंगे, लॉसा, यानी जो संख्या है ना 245, ठीक है 245 और क्या होता हमारे पास तथा 1037 का क्या निकालते, लॉसा, ठीक है। मान लेते हैं कि लॉसा इसका x आ गया, लॉसा x आ गया, तब क्या करते हैं, जो लॉसा आता उसी में क्या करते हैं, फाइनल आंसर के लिए, इसके फाइनल आंसर के लिए क्या करते हैं, इसे x में लॉसा x आ गया, मान लेते हैं x आ गया, तो उसमें क्या करते हैं, जो 5 है उसको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, जब 5 जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर निकल करके चला आएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि इस बात को समझ गए, ठीक है। चलिए, तो अगर मान ली छोटी से छोटी जब बोलेगा तो दोनों का क्या कीजिएगा, लॉसा निकालेगा और लॉसा निकाल करके ठीक है उसमें ये 5 को जोड़ दीजिएगा तो वह मुझे संख्या प्राप्त हो जाएगी। अब बाकी मौसा जो है, मौसा अगर कहेगा तो जो मैं बताया वैसे करना ही है, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, ठीक है। और बता दें, देखिए ये क्या है, वास्तविक संख्या का आपका जो 5 क्वेश्चन है ये कंप्लीट होगा। अब हम लेकर आएंगे अगले में बहुपद का जो 5 क्वेश्चन लाएंगे, जो 4 मार्क्स और 6 मार्क्स में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वहीं लेकर आएंगे। आपको मैंने दिखाया था 343 क्वेश्चन, ठीक है, अनसॉल्व का, उसी में से एक क्वेश्चन करा रहे हैं जो कि हर वर्ष ये बोर्ड में पूछा जाता है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में।